तो कोई भी हो, क्योंकि अगर तुमने वर्दी पे हाथ रख दिया तो तुम वर्दी पे हाथ नहीं रख रहे हो, तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हाथ रख रहे हो जिसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसे न्यूक्लियर बम का क्या फायदा जब मोहल्ले का गुंडा मार दो उसके आदमी को। तो कहता है कि मलिक मुंबई का धंधा बहुत बड़ा है, आपस में बांट लेते हैं। कहता पिस्टल तुम्हारे हाथ में होती तो तुम ऐसा प्रपोजल मुझे देते। वो सीन बहुत प्यारी, आप जाकर देखना यूट्यूब पे। तो अपना हाथ उठा लेता है, कहता ठीक है तू मुझे मार दे, अरे भाई को छोड़ दे। अंडरवर्ल्ड के नियम क्लियर हैं, तुम हटे तुम दगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखो ना, लास्ट में रामाधीर सिंह ऐसे हाथ उठा के खड़ा बैठ जाता है, मार लो भैया, हाथ जोड़ता नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मजा है बेवकूफ बनने का, पर जानते हुए। जिंदगी की जितनी भी लड़ाइयां हैं वो तुम लड़ोगे, इसलिए बड़े सारे माँ बाप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बर्बाद करते हैं अपने लड़कों को, बाहर नहीं जाने देते, ये नहीं करने, कुछ सामान छोटा छोटा छूट देनी चाहिए माँ बाप को बचपन से ही। गलती करोगे तभी तो सीखोगे, तो सबसे अच्छा तरीका सीखने का है गलती करके। दिल्ली गया, कोई कानपुर का लड़का मिल गया, दोस्ती कर लिए, 2-3 दिन साथ में रहे, चौथे दिन तुम्हारा लैपटॉप मोबाइल लेके गायब हो गया। दुनिया में सबसे ज्यादा मजा है बेवकूफ बनने का, पर जानते हुए। तो तुम्हें दिखाई पड़ा कि सामने वाला बेवकूफ बना रहा है और तुम बन रहे हो, जी भैया। इस दुनिया में कोई बेवकूफ ही नहीं बनना चाहता, हम बेवकूफ हैं, कभी कभी बन जाया करो, छोटी छोटी बातों में मजा आता है। कुछ चीजों में मजा बहुत है, उसमें से एक चीज है बेवकूफ बनना, बशर्ते पता होना चाहिए, बशर्ते पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तब धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम यार काम सही से करो, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, और नहीं होगा तो तुम नीचे नहीं जाओगे। 95% लोग आज इसलिए डिप्रेशन का शिकार है, ओवर थिंकिंग। उसकी वजह यह है कि वो वीक है ना अंदर से। तुमसे ध्यान करने के लिए जो कहता तुम उसका मजाक उड़ाते हो, तुम्हें भारत के संतों का मजाक उड़ाते हो। 1-2 संत अगर पकड़ ही लिए गए किसी काम में, 250 का नकली नोट देखे हो, असली होता ही नहीं, जिसका असली होगा उसका नकली भी होगा। अरे पश्चिम के लोग चाहते नहीं कि तुम ध्यान करो, क्योंकि तुम ध्यान करोगे मन से मजबूत हो जाओगे, तुमको स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस होगा नहीं, तुम गुटखा खाओगे नहीं। गुटखा खाना मतलब क्या, जुगाली, मुंह चलता रहेगा तो दिमाग शांत रहेगा। यहां मैं देख रहा हूं लोगों को, मतलब वो बन मस्का वाला सुबह 7 बजे आकर गुटखा मुंह में डाल लेता है। मैंने कहा यार तुम बेचते तो अमृत हो और खुद खाते जहर हो। अरे भैया हम कहीं जितना कमा रहे हो ना, ये सब अस्पताल में चला जाएगा। ये गुरुदेव पे है ना 2 बन मस्का वाले, एक है उसमें वो 7 बजे, तो ठीक है कुछ लोग परेशान है। और एड यहाँ पे गुटखा का इतना जबरदस्त है। कंपनी गार्डन के चौराहे पे रजनीगंधा का एड देखो ना, भयंकर और फिलोसॉफिकल एड। दर्शन, गुटखा मत खाओ, मिट्टी खा लो उठा के, फायदा करेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है, पर गुटखा मत खाओ। प्राणायाम करो यार, स्ट्रेस हो रहा है मैं समझ रहा हूं, तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ना पड़ रहा है, स्ट्रेस हो, ये तो बात मैं समझ ही रहा हूं। चाय ज्यादा मत पियो, और अगर पीते हो तो नींबू की चाय पिया करो। तुमको तो स्ट्रेस होना ही होना है, ये इतनी बड़ी प्रिपरेशन है, स्ट्रेस नहीं होगा। हर दिन 6-6 घंटे का मटेरियल यहाँ डाइजेस्ट करना है, हर दिन कम से कम न्यूज़पेपर तो हर दिन पढ़ना है ना। तो 4-5 दिन बाद मन एकदम पक जाएगा कि भैया रहने दो, तो उसको बचने का कोई तरीका तो चाहिए, उसका भी तो सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन प्राणायाम है, मस्त तरीका। चैलेंज करते हैं, आधा घंटा करना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, कोई नशा नहीं करोगे। चैलेंज। आज हमसे बहुत लोग कहते हैं कि हम सुबह 7 बजे मिलेंगे, ये वो, ये अशरफ भाई हमारे चारों बैठे हैं। हाँ भैया भाई थे, तुम कहाँ थे? अच्छा हाँ, 15-16 किलोमीटर डेली, आओ दौड़ा जाए यहां से औरैया तक। करोगे क्या यार, इस जीवन में करोगे क्या? आओ साइकिल लेके आता तो घूम के आए,
इतनी तो शक्ति शरीर में रख लो ना, कुछ तो डेवलप कर लो जीवन में, है? नहीं पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ाई मन कर रहा है, पैदल चले जाओ आगरा तक, आज मैं देख कर आओ, अपने मन से कहते हो जब तुम्हारा दिल कहेगा तो बताना मुझे। फिर तुमसे कहता है मन नहीं लग रहा, यही तो विचार फेंक रहा है, मौसम नहीं ठीक है, 3 दिन से धूप नहीं निकली है, अच्छा चल चल, ये 5 किलोमीटर बाद तुमसे कहेगा लौट के भैया पढ़ लो, हम कुछ नहीं कहेंगे तुमसे। खुद को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है अपने को सजा देना, और जिस दिन तुम खुद को सजा देने लगोगे तुम्हें दुनिया में दूसरा कोई सजा नहीं देगा, राजा बन जाओगे ना। अरब वर्ल्ड है इतना बड़ा, ये अरब वर्ल्ड है, और इस अरब वर्ल्ड में यह है इजराइल, ये किसी को भी मार देते उठ के सब, इराक, सीरिया, जॉर्डन, किसी को भी, इजिप्ट, किसी की पार्किंग छीन ली है, किसी के छत पे कब्जा किया है, यही तो किए हैं, चिल्ला रहे लोग हमारी जमीन ले लिए। तो ताकत पैदा करो, टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए, डोम लगा लिए, मारोगे मिसाइल पहुंचेगी नहीं, सीखो उनसे कुछ, दुश्मन से भी सीखना चाहिए, दुश्मन को सिर्फ गाली नहीं देना चाहिए, उससे सीखना भी चाहिए। इस देश में कहानी सुनाने वाले बड़े खतरनाक हैं कि भैया उनके घर गए थे, मशीन से ट्रे चलती है उनके घर में, फर्जी। जब कभी चुनाव लड़ना तो 5-6 आदमी अपने साथ रखना जो तुम्हारा गाना गाए, तो डेली सुबह को 500-500 1000 रुपए देना, चलो चौबे जी ये लो 1000 रुपए, और बढ़िया है जी भैया, गाना गाएंगे तुम्हारा कि भैया आंख बंद करके इसे मारे और 3 चिड़िया 3 डायरेक्शन से गिरी। और ये कोई आज की परंपरा नहीं, पुरानी। कालिदास की जब किताब ट्रांसलेट हुई अभिज्ञान शकुंतलम, तो अंग्रेज उन्हें खोजने लगे, अभिज्ञान शकुंतलम, औरतों पे पूरी किताब, औरतों पे, औरतों की क्वालिटीज, उनकी 30 तरह की मुस्कान, 30 टाइप। कौन है यार ये, इसमें लाओ ढूंढ के पकड़ के लाओ। बोले साहब बहुत पहले था ये। बोले इतना खाली था भाई, 30 टाइप की मुस्कान जानने के लिए तुमने कितना गौर से औरतों को देखा होगा। कोई आज की बात नहीं है, नहीं। पहला काम इसने किया, फोर्ट विलियम अपने कब्जे में लिया। दूसरा, किसी पर हमला करने से पहले उसका सोशल बेस छीन लो। राहुल गांधी जी के साथ यही हुआ, बहुत प्यारा नियम है ये। रजिया सुल्तान, रजिया, इस पे हमला करने से पहले दुश्मनों ने इसका सोशल बेस छीन लिया, इसको बदनाम कर दिया। हर आदमी का एक जनाधार होता है ना, सपोर्ट बेस, उसको छीन लो। सद्दाम हुसैन, यूएस ने उसका सोशल बेस छीन लिया, मास डिस्ट्रक्शन, आज तक ढूंढ रहे हैं। किसी पे सीधा हमला कभी मत करना, पहले उसको बदनाम करो, उसका सामाजिक जनाधार छीन लो, उसका कोई पीछे सपोर्टर ना बने, कोई सपोर्टर बचे ही ना। राहुल गांधी के साथ यह हुआ, स्ट्रेटेजिकली उस आदमी को पप्पू डिक्लेयर किया गया। तो मोदी जी भी तो बोल दिए बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री है ना आप देश के, इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते। भांग खाए हैं, वो हमारे होम मिनिस्टर साहब कैसे बोलते हैं, सफेद कपड़ा, आलू बेच रहे हो मोहल्ले में। बड़े पद पर आप भारत के बैठे हैं, आपके बोली से, आपके बैठने से, आपके एक्शन से वो गरिमा झलकनी चाहिए, देख के लगना चाहिए कि यार होम मिनिस्टर है हिंदुस्तान। तो तुम आईएएस बन जाओगे तो तुम्हें टाई वही लगाना पड़ेगा। वो क्या है, डिसेंसी है वो। मिनिस्टर्स की मीटिंग है तो सूट वूट पहन के, टाई लगा के, बालों सेट करके, चश्मा लगा के, ऐसे थोड़े 3 बटन खोले, चेन बाहर है, चाबी छल्ला न जाते हुए जा रहे साहब। भैया भारत सरकार के अधिकारी हो नहीं, किसी को भी ये सूत्र है। अब ये सब किताब में नहीं लिखा है, लाइन के पीछे की बात को समझने को विजडम कहते हैं। डेवलप करो, मेरे चक्कर में मत रहना, सीख लो मुझसे ये सारी चीजें। ये सब लिखा हुआ है ना किताब में, नहीं लिखा है? बिग मंगो की तरह नोट्स मांगते घूम रहे हो चारों तरफ।
भैया नोट्स दे दो, खुद ना बना पा रहे हो। और नोट्स बन के पढ़ के लोग आईएएस होते हैं, तो एक टॉपर की पूरी फैमिली ही आईएएस बन जाए। तुम अपने नोट्स खुद बनाओ, किसी से कोई नोट्स मत लो। सोचो, कहानी क्रिएट करो। अभी तुम जाओ किसी लड़की के घर पे, उसके फादर से प्रपोजल लेकर, ऐसे बेरोजगार होके जाओ, बहुत मार लाठी निकाल के तुमको, और मार डाले तो कोई डाउट नहीं है, और आईएएस बन के जाओ फर्स्ट रैंक। और अगर उसकी 2 बेटी, बोला दूसरे से भी कर ले जा, पूछने की बेटा तुमको क्या जरूरत थी। और अगर तुम लड़की हो, तुम्हारे वो ससुराल वाले सुबह शाम तुम्हारी आरती उतारेंगे, चंदन लगाएंगे, हाँ मदर इन लॉ आ जाएंगी रात में, तेल आगे, बेटा बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा, दुर्गा का अवतार है। खूब सोचो इसके बारे में, और सोच का है, काम करो। एक दिन को टारगेट करो, एक दिन को, आज का दिन टारगेट करो। कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो ही मत। आज फिर जब कल सुबह आओ फिर टारगेट करो, और फिर पूरे साल ऐसे करके देखो। कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूं, आज ही एक्सरसाइज करना, आज बॉडी बनाना, आज प्राणायाम करना, आज पढ़ना है। एक दिन तुम स्ट्रांग होते चले आओ, और 6 महीने बाद, फिर साल भर बाद क्या स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। राइज करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाती है, और जब वो तुम्हारे अंदर योग्यता देखती है तो और बढ़ जाती है, तो सीधे डिस्टर्ब करेगी, इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करेगी। तुम लड़की हो तो और परेशान करेगी, तुम्हारे पापा से जाके कह देगी कि रात में तुम्हारी लड़की जो है एक लड़के के साथ खड़ी थी वो कंपनी गार्डन में, पता नहीं ऐसा लग रहा था वही थी, पता नहीं हमको। अब सौभाग्य से अगर तुम उस वक्त घर में थी तब तो कोई बात ही नहीं, और अगर नहीं थी, लड़कियों के लिए तो सबसे ज्यादा खतरा है ना। लड़कों को तो चलो कोई बात नहीं, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। वो भी मिडिल क्लास, उम्र भागी जा रही है, 25 के बाद कौन शादी करेगा, तुम्हारी लड़की उठा ले जाएंगे, उसी से जबरदस्ती शादी करेगी। लड़कियों का तो सबसे पहले चरित्र अटैक, कैरेक्टर में। इन लोगों की दशा तो और दयनीय है, इन्हें तो बड़े फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। अरे जानते हैं क्या पढ़ने आती, सुनना पड़ेगा। ताकत में आ जाओ, उठाओ, किसी सबॉर्डिनेट दरोगा से कह दो उठाओ उसको घर से, किसी गाड़ी में 2 पुलिस अच्छा सबको, इसको भी मारो, इसकी औरत को भी मारो, बच्चे को भी मारो, वो जो गोद में बच्चा लिया है उसको पटक दो उठा के, मरने ना पाए, और फिर खुद जाके छुड़ाओ भी। गुप्ता जी को तो पड़ोसी है हमारे, और मुस्कुराओ। कमजोर हो तो हरिद्वार चले आओ, एक माला ले लो और गायत्री मंत्र पढ़ो, बस यही सिद्धांत है। आज इंडिया के पास किस चीज की कमी है यार, किसी चीज की नहीं। अगर हिंदुस्तान के लोग हिसाब मांगने पर आ जाए ना यहाँ के पॉलिटिशियनों से कि राजनीति ऐसा कौन सा व्यवसाय है कि तुम 5 साल करते हो और 2000 करोड़ रुपए कमा लेते हो, हमको बताओ। गांधी जी के पास, अटल बिहारी वाजपेयी मर गए, अपना घर नहीं है उनके पास। लाल बहादुर शास्त्री अपनी कार का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, लोहिया मरे, उनको इलेक्ट्रिक उसमें दफनाना पड़ा, 11 रुपया जेब में पड़ा हुआ था। वो हालांकि उनकी ख्वाहिश भी थी कि मुझे जलाया महंगे, मेरा अंतिम संस्कार बहुत पैसा न लगाया जाए। ये जनता हिसाब ही नहीं मांगती। बजट आया, किसी को सुने चौराहे पे डिस्कस करते हुए, बजट आ गया, इतनी बड़ी घटना घट गई देश में, बजट आ गया, किसी चौराहे पे 5 चाय की दुकान पे सुने, चाय की दुकान में लोग बैठे तो डूबे लड़की भाग गई। अच्छा, अबे कोरोना कुछ नहीं होता है, थिंकर बने हुए सब, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। तो यहाँ पे जो राजा है ना, राजा जिनको तुमने राजा बना दिया है, राजा है नहीं सेवक है वो। एक आदमी है, उसने कहा मैं प्रधान सेवक हूं, वो तो और हिला के रखा हुआ है, इससे बढ़िया तो राजा ही थे पहले। उनको कुछ बोला नहीं जा सकता, नाराज हो जाते हैं। मोदी जी को कुछ कह ही नहीं सकते। कोई लड़की गाना बना दी, उसको कितना ट्रोल किया सब, क्या गलत कहा उसने, सारे मुद्दों को उठाया। तो भाई डेमोक्रेसी यही तो है, अपोजिशन, हमारी बात जो दिल में वो हम कहेंगे, ये है वो है, कैरेक्टर खराब है इसका, तुम्हारा बड़ा अच्छा है। एक कोई भाई साहब आए थे, वो बोल रहे थे कि तुमको जूते से मारेंगे लड़की को,
कितने बड़े फौलादी सिंह बने हुए हो। दाऊद इब्राहिम को गाली देकर दिखाओ। लड़की माँ है उसको तुम गाली दे रहे हो नेहा राठौर को। तुम्हारी माता जी ने दूध पिलाया, तुम दाऊद को गाली देकर दिखाओ। किडनी लीवर सब निकाल के ऐसे किनारे रख देगी। लीवर इसका इधर, मिडिल क्लास घर की लड़की है तो ठीक है, तुम उसे गाली दे रहे हो, ट्रोल कर रहे हो। डेमोक्रेसी यही है ना भैया कि अपनी बात कुछ, उसने कहीं गाली दिया किसी को? कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया है? संगीत बनाया उसने तो गाना उस पर बनाया, फंडामेंटल राइट पे। क्या समझाया उसने गा के फंडामेंटल राइट? पढ़ी लिखी लड़की है, ठीक है, उसने कहा, उसकी बात सुनिए, उसमें बुरा मानने की क्या बात? नहीं गलत या सही उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन राजनीति में, डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार, और वो भी वो शालीनता से कह रही। ए बाबा, बॉलीवुड वाले आगे राजनीति नहीं करना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मनोज तिवारी उनसे पूछो कि महंगाई कैसे घटेगी, मोदी जी घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? अब तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तुम्हें नहीं पता होना चाहिए? मोदी जी महंगाई घटाएंगे कैसे? नहीं घटाएंगे, मोदी जी ने कहा कि वो। अरविंद केजरीवाल ने फिर ट्रोल का मजाक उड़ा दिया, उसको बुरा मान गया। कहा कि वो अरविंद को आईएएस रहा है, ब्यूरोक्रेट है, दिमाग तो है, ये सब पढ़ा है खुराफात, ये सब उसका दिमाग में है। पिछला दिल्ली का इलेक्शन था तो उसने कहा कि मनोज तिवारी जी ने गाना बहुत अच्छा गाते, रिंग किया कि पप्पा वाला सुनना चाहिए, गोरी बियर पी के नाचे ला। एक स्कूल की टीचर ने मनोज जी से कह दिया कि आप गाना गा दीजिए। उसमें बुरा, उसको डांटने की क्या जरूरत है भाई, आप गायक है ना। उसने कह दिया, मान लो ऐसे ही कह दिया, हाँ, तो औरत